हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो देखते हैं कि कल हमारा डिस्कशन क्या था, मार्केट ने क्या किया, आगे किस तरीके से काम करना है। तो ऊपर की तरफ मोमेंटम के लिए हमने 54,000 का एक लेवल था, उसे डिस्कस किया था। एंड मार्केट आज खुली थोड़ा सा नीचे नीचे की तरफ। मैंने ये बोला था कि किसी भी कंडीशन में बाय ऑन डिप का ही सेटअप मैं देखूंगा, क्योंकि मार्केट अभी स्ट्रांग है। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता डेली चार्ट के ऊपर, तब तक एटलीस्ट मैं शॉर्ट साइड के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर मार्केट नीचे भी कहीं मिलती है तो मैं बाइंग का ही प्लान करूंगा। मार्केट थोड़ा सा नीचे मिली एंड 53,000, ये 730 750 का जो जोन है, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ने एक 54,000 तक का एक मोमेंटम दिया। लेकिन ये बेसिकली रेंज बाउंड मोमेंटम था। एंड व्हेन द मार्केट इज़ एट ऑल टाइम हाई एंड यहीं पर मार्केट एक ऐसे रेंज बाउंड रहती है, तो आपके पास ना बाइंग का कॉन्फिडेंस आ सकता है, ना सेलिंग का कॉन्फिडेंस आ सकता है, क्योंकि कोई वजह नहीं है। किसी भी साइड का ट्रेड यहाँ पर कंफर्म नहीं होता। ठीक है, तो कंफर्मेशन एक ही है कि या तो रिजेक्शन का प्रॉपर एक पैटर्न के साथ कंफर्मेशन मिले, या तो ब्रेकआउट मिले। तो फाइनली बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं 54,000 का ब्रेकआउट दे दिया एंड 54,200 तक के टारगेट्स हमें दे दिए। एटलीस्ट एक्चुअली हमारा एक्सपेक्टेशन ये था एज पर द डिस्कशन कि अगर 54,000 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है, मार्केट सस्टेन हो जाती है, तो 330 450 वगैरह तक के टारगेट्स भी मिल सकते हैं। लेकिन तकरीबन सेकंड हाफ तक अगर ये देखोगे तो ये जो मोमेंटम है, ये तकरीबन 1:30-2 बजे के रेंज में यहाँ पे ब्रेकआउट देके थोड़ा कंसोलिडेट करके मार्केट ने ऊपर का मोमेंटम दिखाया हुआ है। तो पूरा फर्स्ट हाफ मार्केट नीचे ही यहाँ पे रेंज बाउंड थी। सेकेंडली, इसमें मोमेंटम और ज़्यादा न आने का एक रीज़न है कि एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी का चार्ट आज वीक था। ठीक है, निफ्टी हम अलग से डिस्कस करेंगे निफ्टी के चार्ट के ऊपर, लेकिन 930 का जो लेवल था उसको निफ्टी निकालने में कामयाब नहीं हो रहा था। तो निफ्टी में वीकनेस दिखाई दे रही थी क्लियर कट। तो अगर निफ्टी भी स्ट्रांग होती तो बैंक निफ्टी और भी ऊपर के टारगेट्स हमें दे सकता था। लेकिन हालांकि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट स्ट्रांग थे, अच्छा खासा यहाँ पे बुलिश सिनारियो बन रहा था, तो एटलीस्ट 54,200 तक के टारगेट्स हमें बैंक निफ्टी ने दे दिए। अब आगे किस तरीके से काम करना है, तो आगे सेम है। इमीडिएटली पुट साइड का कोई ट्रेड मैं यहाँ पे इनिशिएट नहीं करना चाहता हूँ अनलेस देयर इज़ अ कंफर्म इंडिकेशन। ठीक है, अभी इंडिकेशन क्या है, 54,000 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नाउ। अब मार्केट ने 54,000 के नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर ये फ्लैट खुल के यहाँ जैसे कंसोलिडेट किया था ये इस जोन में, वैसे यहाँ फ्लैट खुल के कंसोलिडेट करती है और अगर 54,000 को ब्रेक करती है, तो बहुत ही छोटी मतलब 10-15% क्वांटिटी में मैं एक पुट का ट्रेड यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ। नीचे फिर से 53,800 एंड 700 तक के टारगेट्स हमें नीचे मिल सकते हैं, उसके नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन पुट के साइड में थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा, तो क्वांटिटी कम रखनी है। अगर अवॉइड भी करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बिल्कुल कंफर्म इंडिकेशन मिलने के बाद ही पुट के साइड में हम जा सकते हैं। 54,000 के नीचे मैं एक पोजीशन ट्राई करना इसलिए चाहता हूं क्योंकि 54,000 इज़ ऑल्सो अगेन अ साइकोलॉजिकल लेवल। इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है तो सेलर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग इस लेवल पे हो जाएगी, जो मार्केट को और भी नीचे की तरफ 200-300 पॉइंट लेके चली जाएगी। दैट इज़ द ओनली रीज़न मैं यहाँ पे एक पुट का ट्रेड ट्राई करना चाहता हूँ। इसका अगर एसएल हिट हो जाता है तो फिर पुट के बारे में मैं नहीं सोचूंगा। अगर फ्लैट खुल के या किसी भी कंडीशन में थोड़ा सा गैप अप वगैरह खुल के अगर मार्केट ऊपर जाती है, तो ऊपर के मोमेंटम के लिए 54,200 के ऊपर ब्रेकआउट देना ज़रूरी है। 54,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो 330, 450 एंड 530 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। अगेन 54,500 का लेवल जो होगा दैट वुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ही खुलती है तो थोड़ी देर, एक 10-15 मिनट वेट करना है। अगर मार्केट ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन्ड रहती है तो पैटर्न देख के, सेटअप देख के फिर हम बुलिश ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी कैन ट्रेड इन बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी का सिनारियो किस तरीके से बन सकता है यहाँ पे। तो निफ्टी में एक 850 का लेवल हमने क्लियर कट डिस्कस किया था कि 25,850 के ऊपर ही एक मोमेंटम मिलेगा जिसमें 930 तक मार्केट जा सकती है। तो खुलते के साथ ही ये एक मोमेंटम यहाँ 930 तक का मार्केट ने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, ये देखिएगा 926 तक का। लेकिन ये मोमेंटम को मैं कुछ कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि इसमें क्या है,
यहाँ पे प्रॉपर इंडिकेशन नहीं होता तो कॉन्फिडेंस नहीं आता ट्रेड करने का, और इमीडिएटली फिर वहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट ने डिप लिया, फिर से 850 के लेवल को रीटेस्ट किया, एंड रीटेस्ट करने के बाद फिर धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर की तरफ गई, एंड फिर 25,956 तक का हमें टारगेट निफ्टी ने दे दिया। अब हमारा डिस्कशन क्या था कि 26,000 का जो जोन है, ये जोन कहाँ से शुरू होता है, 25,970 से लेके 26,030 तक का, ये जो 50-60 पॉइंट्स का जो जोन है, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है, क्योंकि एक 26,000 इज़ ए इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल। तो डेफिनेटली यहाँ पर सेलर्स थोड़ा एक्टिवेट होने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऊपर का मोमेंटम तभी बनेगा अगर 26,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करती है और 2630 को निकालने में कामयाब होती है, तो ऊपर का मोमेंटम बनेगा। उससे पहले ये लेवल्स हमने क्लियरली डिस्कस किए थे कि 850 के ऊपर अगर निकल जाती है निफ्टी तो 930 का जोन, 930 के ऊपर फिर 960, 970, मतलब 26,000 का जो जोन है वहाँ तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। वो टारगेट तकरीबन हमें निफ्टी ने दे दिया। अभी कल किस तरीके से काम करना है, जब तक मार्केट 25,900 के ऊपर है तब तक मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आती है, गैप डाउन भी खुलती है, तो 900 के आसपास मैं बाइंग का ही सिनेरियो देखूंगा। 960 तक के टारगेट जो है इजीली मिल जाएंगे। ऊपर का मोमेंटम लेकिन 960 के ऊपर 26,000, फिर 2630 एंड 2630 के ऊपर ही ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर जब तक ये 2630 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं होती, तब तक टारगेट जो है वो छोटे छोटे ही रखने पड़ेंगे। तो बहुत छोटी क्वांटिटी में काम करना है। जब प्रॉपर कंफर्म ब्रेकआउट मिल जाएगा तब आप क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो। पुट का सेटअप से 25,900 के नीचे, वो भी लिमिटेड बहुत ही छोटी क्वांटिटी के साथ, एंड फिर 850 तक के टारगेट्स ही मिल सकते हैं। एक्चुअली जो पुट का सेटअप बनेगा जहाँ पे सेलर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और निफ्टी ज़्यादा वीक हो जाएगी, वो लेवल है 25,850 का। 25,850 के नीचे सेलिंग प्रेशर और भी देखा जा सकता है। तो 850 टू 26,000 का जो जोन है, इसमें चाहे बाइंग करो चाहे सेलिंग करो, इसमें स्कैल्पिंग ट्रेड्स ही मिल सकते हैं। तो क्वांटिटी उस हिसाब से अपनी एडजस्ट करनी है। जो प्रॉपर ट्रेड मिलेगा वो 26,000 के ऊपर मिलेगा एंड 25,850 के नीचे मिलेगा। तो दिस इज़ हाउ वी कैन प्लान और सेटअप्स। बहुत ज़्यादा गैप अप या बहुत ज़्यादा गैप डाउन अगर खुलती है तो 10-15 मिनट, आधा घंटा वेट करना है और प्राइस एक्शन देख के, पैटर्न देख के, एक कंफर्मेशन के बाद फिर काम करना है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क इन निफ्टी टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।